से बेसिकली जब हम आज की हेल्थ की बात कर रहे हैं या फिट एंड फाइन की बात कर रहे हैं, तो आज जो मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जीवन शैली संबंधित बीमारियां हैं। चाहे वो हम ब्लड प्रेशर लें, डायबिटीज़ लें, या हार्ट की बीमारी, कैंसर, दमे की बीमारी हो, या इवन आपकी घुटने ख़राब हैं, नी जॉइंट प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, और या पेट की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं कहूँगा लगभग अबाउट 90% जो डिजीज़ हैं आज वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और लाइफ जितनी भी डिजीज़ हैं आज हम उसका परमानेंट इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। आप बिल्कुल उससे छुटकारा पा सकें। जैसे ब्लड प्रेशर है, हो गया तो हो गया, मतलब फॉर लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खानी है। डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ आपको सारी उम्र दवाई खानी है। कैंसर हो गया तो कैंसर की सारी उम्र आपको केयर करनी पड़ेगी। हार्ट डिजीज़ होगी तो हार्ट डिजीज़ का बाईपास कराने के बाद एंजियोप्लास्टी कराने के फिर दोबारा केयर करते ही रहना पड़ेगा। मतलब यू आर नेवर आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, जो उसकी जड़ जो है वो जीवन शैली है, हमारा गलत जीवन शैली है। बिल्कुल। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल हो गया है। प्रेशर का अर्थ है कि हम लोग प्रेशर में जी रहे हैं। बिल्कुल। सुबह से उठते हैं, रात तक प्रेशर में ही जी रहे हैं, प्रेशर से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम लोग नाश्ते का टाइम हमारा नहीं है, प्रेशर के हिसाब से थोड़ा टाइम मिला उसमें हम अपने आप को स्क्वीज करके भोजन कर रहे हैं। लंच का भी टाइम नहीं भी कर देते हैं। लंच का टाइम भी नहीं है, फ्रूट्स का टाइम भी नहीं है, डिनर का टाइम भी नहीं है। डिनर भी हमारा जो है अकॉर्डिंग टू प्रेशर चल रहा है। अगर हम हॉस्पिटल अपने वर्किंग प्लेस से 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, तो हम 10 बजे डिनर कर रहे हैं, 10:30 11 बजे डिनर कर रहे हैं। जबकि हमारे अंदर एक हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक जैविक घड़ी है। अच्छा। उस घड़ी के अनुसार हमें सोना चाहिए, उस घड़ी के अनुसार हमें उठना चाहिए। उसमें सोने का समय है, उसमें उठने का समय है, उसमें मेडिटेशन करने का समय है, उसमें प्लानिंग करने का समय है, उसमें एक्सरसाइज करने का समय है, उसमें नाश्ता करने का समय है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय है। जिस समय हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं वो समय भी उसमें है। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी बीतती है। हम 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। वही काम अगर हम रॉन्ग लाइफस्टाइल, अर्थात जब हम प्रेशर में आके करते हैं, मान लीजिए आप कोई काम करना है, आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप लेट उठ के फिर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या लेट नाइट काम कर रहे हैं, तो आप 4 घंटा काम करेंगे तो भी उसका जो इफ़ेक्ट जो आपकी लाइफ में आएगा ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आउटपुट इफेक्टिव नहीं होगी। और जबकि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ के उठ के अगर आधा घंटा वो काम करते हैं तो 4 घंटे वाला काम आधे घंटे में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की आजकल लाइफस्टाइल है, लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ करते हैं। कभी कभी जैसे कहते हैं कि मॉर्निंग उठना होता है तो लेट नाइट आते हैं तो मॉर्निंग जल्दी उठना नहीं हो पाता है। फिर जब उठते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप करके डायरेक्ट लंच करते हैं। तो इस तरह की लाइफस्टाइल को वो कैसे मैनेज करें? नॉट एक्चुअली क्या है, जो कुछ नियम होते हैं, जीवन के कुछ नियम है। सपोज आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव करने कुछ नियम है ना। बिल्कुल। आपको पहले अपनी एक की को लगाना पड़ेगा, की से इंजन को ऑन करना पड़ेगा, फिर आप क्लच को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप मतलब जो व्हाटएवर आपको करना है, स्टीयरिंग यूज़ करेंगे, व्हाटएवर, उसके बाद एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेक जहाँ जो चीज़ की वो लगाएंगे। आप उल्टा तो नहीं कर सकते हैं, पहले क्लच लगा दें फिर वो लगा दें, या एक्सेलरेटर के बजाय ब्रेक दबा दें, है ना, या आप बिना चाबी के कार चला लें, या चाबी लगा के चाबी निकाल लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यू हैव टू फॉलो, बिकॉज एक इंजन है उसके अंदर, उसके इंजन के रूल्स हैं। अगर वो डीजल का इंजन है तो डीजल डालना पड़ेगा, पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं। अगर पेट्रोल का है तो पेट्रोल डालना, डीजल नहीं डाल सकते हैं। और डीजल का है तो हम उसमें कैरोसिन नहीं डाल सकते हैं। पर ये जो हमारी गाड़ी भी तो इंजन है ना, ये तो वंडरफुल इंजन है जिसके अंदर सब कुछ इतना वंडरफुली ऑटोमेटेड है, जिसमें हम लोग इसके साथ इतना न्याय करते हैं सुबह से शाम तक, इसमें जो चाहे डालते हैं। इसमें भी तो कुछ डालने की आवश्यकता है ना। हम हवा ले रहे हैं, है ना, और अंदर क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब इसका भोजन है ना। मतलब कि जो हम लोगों की बॉडी को जो जाना चाहिए वो ना जाकर के बाकी की चीजों को बाकी सपोज हम रोज अपनी गाड़ी में डालना था डीजल, उसके बाद हम रोज घासलेट डाल रहे हैं, कैरोसिन डाल रहे हैं। आजकल जो है ये बीमारियों को हम लोग फेस कर रहे थे, कैरोसिन डाल रहे हैं। उसकी सर्विस करानी थी हमको, मेरे 5000 किलोमीटर चलने पर, या 10,000 किलोमीटर, हम उसकी सर्विस कराते ही नहीं है, या तो कराते इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो वैसे
इंजन ख़राब हो जाता है, या नहीं करते तो करते ही नहीं है ना। अच्छा, उसको रेस्ट देना पड़ता है, रेस्ट देने का टाइम होता है, वो रेस्ट हम देते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो आज जो जीवन शैली की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए, हालांकि ये ऐसा नहीं कह सकते कि जो जितना आज की बीमारियां हैं वो इनक्योरेबल है, इनक्योरेबल नहीं है। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, या कोई भी बीमारी फॉर दैट मैटर, दे आर नॉट इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का राइट जो मीनिंग है ना, उसमें इसमें हिडन है इसका मीनिंग। इट इज़, जिसने ये वर्ड कॉइन किया उसका मतलब था एक्चुअली, इट डज नॉट, इनक्योरेबल डज नॉट मीन इट इज़ नॉट क्योरेबल, इट मीन्स इन प्लस क्योरेबल। दैट मीन्स इट इज़ क्योरेबल इफ़ यू गो इन। ओके, आप अंदर जाके देखें, उसके रूट कॉज को देखें और रूट कॉज को एड्रेस करेंगे तो आप उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। क्योंकि हमने जब से 25 साल से इसमें काम करना शुरू किया है, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, एक प्रोग्राम हमने शुरू किया जब मैं दिल्ली से आने के बाद यहाँ शुरू किया गया। अच्छा, DRDO कोलैबोरेशन में शुरू किया था। और तब से हमने देखा हज़ारों जिनको डायबिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा, हज़ारों ऐसे पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, हज़ारों हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जिनको बहुत सालों से GERD थी, जिनको बहुत सालों से, बचपन से अस्थमा था, प्रोस्टेटिक कैंसर था, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक थी, कैल्सीफाइड ब्लॉकेजेस थे। अच्छा, जिनका मतलब, और बाईपास के बाद फेल हो गया, बाईपास होने के बाद फिर दोबारा बंद हो गई थी आर्टरीज, एंजियोप्लास्टी होने के बाद एंजियोप्लास्टीज बंद हो गई थी, स्टेंट बंद हो गए थे, और 8-8 बार स्टेंट लग चुके थे, बाईपास हो चुके थे, और उनकी कोई होप नहीं थी। इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो गया था, हार्ट की पंपिंग पावर बहुत कम हो गई थी। अच्छा, मतलब दे वर ऑलमोस्ट सो कॉल्ड इनक्योरेबल, है ना। डॉक्टर्स ने कहा था ये कुछ होप नहीं है, अभी 1 साल 1.5 साल रहेंगे। आज उनको 20-20 साल हो गए, ठीक है, नॉर्मल, दे लीडिंग गुड क्वालिटी लाइफ, दे कुड ओपन देयर ब्लॉकेजेस, हाइपरटेंशन ठीक हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो गई, नाउ दे डोंट रिक्वायर मेडिसिन। जिनका HbA1c 13-14 होता था, आज उनका 6 से नीचे है। अच्छा, आज ब्लड प्रेशर की 4-5-6 गोली खाते थे, आज उनको आधी गोली खा के या नई गोली खा के भी काम चल रहा है। मतलब अगर हम जीवन जीने का ढंग ठीक कर देंगे तो आपकी सब बीमारियों से धीरे धीरे आप, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन दोनों कंबाइन करने की आवश्यकता है। वी हैव टू यूज मेडिटेशन एज ए मेडिसिन, then slowly you are able to get rid of medication and you can enjoy a good quality life, so called the healthy, fit and fine life, you can say, healthy and happy life.